चित्रांश सर। अभी एक पार्ट हम लाए थे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी का अगला पार्ट जो है हम करेंगे। कुछ 10 एक क्वेश्चन है, इसको हर एक वेराइटी से करेंगे। हर एक का अप्रोच, शॉर्ट लॉन्ग अप्रोच, बेसिक मेथड और जो है शॉर्टकट दोनों देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहले नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट एन oven for 25,000 and sold it for 29,500. He spent 1500 as a overheads. ठीक है, what is his loss or gain percentage राउंड ऑफ में हमको बताना है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो सीपी है ओवन का, जो सीपी है मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ओवन का वो है 25,000। ठीक है, एंड इस पर ना कुछ कन्वेंस लगा है हमको, इस पर ना कुछ अतिरिक्त खर्च हुआ है हमको। हो सकता है ओवन को बनवाने में लगा हो, या ओवन को अच्छा करने में या बेचने के क्रम में ले जाने में लगा हो, कैरिंग कॉस्ट हो। तो वो जो कॉस्ट लगा है वो जो है हमारा 1500 के बराबर है। ठीक है, तो टोटल जो है हमारा, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल सीपी जो हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 26,500। 26,500 हो जाएगा। ठीक है, 26,500 का। लेकिन कह रहा है कि उसको हम बेचे कितना में है, उसको जो हम बेचे हैं वो बेचे हैं 29,500 में। 29,500 में मतलब सिंपल सा दिख रहा है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो है 2,000 के बराबर होगा। मतलब लगभग 29,500 माइनस 26,500 डिवाइडेड बाय जो हमारा एक्चुअल सीपी है। एक्चुअल सीपी क्या है, 26,500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखिए देखिए 2,000 डिवाइडेड बाय 26,500। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये जो है 20 से 20 कट जाएगा। ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 11 के बराबर, 11% के क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा, गेन होगा। 11% क्या होगा, गेन होगा, गेन होगा। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, तो ये 2,000 नहीं होगा, 3,000 होगा, 3,000। ठीक है, 3,000 तभी ना, एक वन, हाँ ठीक है, 3,000 होगा, क्योंकि 29,500 में 26,500 गया तो 3,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो 14% का लाभ है। वही चीज है कि मतलब कह रहा है कि अगर हम कोई आर्टिकल है, यानी अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल है, अगर हम उसको बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। यानी इजी है कि 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 110% का जो वैल्यू है वो है 2200, 22,000 के बराबर। तो हमको कितना का चाहिए, 140 का। ठीक है, 140 का चाहिए। 22,000 डिवाइडेड बाय 140, इससे ये चला जाएगा 200, चलो ना, इससे चला जाएगा 200, सॉरी 14% है ना कि 140 है, 14% है, सॉरी सॉरी, 14% है ये, 14% है, 14% है। तो ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, 0000, 4 दूना 8, 11 दूना 22, 22,800 में बेचेगा तो उसको 14% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ अर्जित हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने
अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो 5,000 से घटाकर 5,000 से घटाकर, ठीक है, 5,000 से घटाकर इतना कर दिया है, ठीक है, 5,000 से घटाकर जो है इतना कर दिया है, 4680 रुपया का था, जिससे उसे हानि प्रतिशत में 4% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो हानि होता है उसमें 4% की जो होती है वृद्धि हो जाती है। यदि उसे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 4% का जो वृद्धि होता है, 4% का जो वृद्धि होता है वो कितना के बराबर होता है, जब हम 5,000 से कोई वस्तु खरीद बेचकर न बेचकर उसे 4680 में बेचते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, जीरो, ये हो जाएगा आपका 320, 80 20, 7 4700, 300, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 320, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 80, ठीक है, 80 मतलब 1% का जो वैल्यू हो गया वो 80% के 80 रुपए के बराबर है। और हमको कितना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि 4% का गेन, तो 100 प्लस 4% का गेन चाहिए। ठीक है, 4% का गेन चाहिए, तो ये हो जाएगा 104% का वैल्यू चाहिए। इसमें 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो, 8 चौक 32, 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8,320 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो क्या है, ये जब हम मान लीजिए अगर 5,000 में हम बेचते हैं, उसे न बेचकर हम क्या कर दिए हैं, 4680 में बेचे हैं, तो यही जो डिफरेंस है, यही जो दोनों का डिफरेंस है, यही जो डिफरेंस है वो कितना का इंक्रीमेंट किया है हमको, लॉस का 4% का, 4% इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये 1% के बराबर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि राम सोल्ड ए चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 7:1/100, 1/2%. If had sold it for 1,430 more, he would have gained 35। सेम चीज है, इसका भी परसेंटेज का डिफरेंस है, और वहां पर कितना मोर हो गया, 1430 रुपया। मतलब कह रहा है कि अगर हम राम कोई वस्तु है, इसको देखिए दो मेथड से बनाते हैं, इसको दो मेथड से बनाने के। देखिए मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन सुनिए, मेथड वन कहता है डायरेक्ट जो है आप 35% जो है 35% का लाभ जो होता, ठीक है, कर रहा है कि अगर 1430 अधिक में बेचता था 35% और ज्यादा होता था, 35% माइनस 7.5% इक्वल टू हो जाएगा 1,430 रुपया। ठीक है, 1,430 रुपया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 8 8 7 5 10, 27.5, 27.5% जो है किसके बराबर है, ये 1430 के बराबर है। तो हमको कितना चाहिए था, ठीक है, सीपी चाहिए था, तो 1430 बाई 27.5 हमको चाहिए था, 100% का वैल्यू सीपी बराबर। अब इसको काटिए, ठीक है, तो इसको काटने के बाद जो है आपका आ जाएगा। देखिए हम पहले इसका कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक और जो है जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, चला जाएगा कितने में, इसको काटिए आप, आ, चला जाएगा आपका 5 से 50 25, ठीक है, 50 25 बचा 50 25, ठीक है, ये जो है ना 11 से ही कट जाता है, क्योंकि 5 2 7, 11 से काटिए, 11 से सही रहेगा। 11 से अगर काटते हैं तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये कटेगा 11 एक 11, अब बचा 30, 11 तिहाई 33, जीरो, फिर यहाँ से 25 से ही कट जाएगा, 50 25, ठीक है, ये कटेगा 5 दूना 10, 5 छक 30, ठीक है, उसके बाद आप इसको काट दीजिए, काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, जीरो जीरो, 26 दूना 5200, ठीक है, 5200, 5200 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या कहता है, ये 100 वाला मेथड है। कह रहा है कि अगर हमारा जो सीपी है मान के चलिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है सीपी, तो उस पर कितना का ग्रोथ हो रहा है, 7.5% का ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 107.5 हमारा हो गया क्या, सेलिंग प्राइस पहला वाला, सेलिंग प्राइस पहला वाला। दूसरा वाला क्या कर रहा है कि दूसरा वाला कह रहा है कि अगर हम इसको 35, अगर हम कुछ रुपया जो है अधिक में बेचते हैं तो 35% का लाभ होता है, तो 135 जो है परसेंट इसका नया जो है दूसरा CP2 SP2 हो गया। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस है, ये है 27.5 का डिफरेंस है, ये इक्वल कर दीजिए आप किसके, 1430 के, ठीक है, यूनिट, ठीक है, इतना यूनिट के बराबर हो गया, और इसलिए 100 यूनिट, इसलिए 100 यूनिट, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 5200 रुपये। दोनों मेथड है, जो परसेंटेज डायरेक्ट कर लीजिए 100%, लेकिन हमारा मानना है कि ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द ऑफ परचेज प्राइस, मतलब वही चीज हो गया, समझे, परचेज मतलब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 5 आर्टिकल मतलब 5 शॉट किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 शॉट, सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना के, 3 आर्टिकल के, ठीक है। तो CP ऑफ 5 इक्वल टू 3 ऑफ SP, तो हम जानते हैं SP बाई CP बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/3, मतलब 3 हमारा CP है और ये SP है, कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितना पर हुआ, 3 में, 3 CP है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आपका आ जाएगा 66.66% प्रॉफिट। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ये SP और CP का ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसमें कीजिए कॉस्ट प्राइस, इतना का कॉस्ट प्राइस और इतना हम इससे पिछले वाले जो है सेशन में बताए थे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल कैसे करते हैं, एक टाइप है। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 4,524 रुपया में एक रेडियो सेट बेचने पर राजू को 13% का नुकसान होता है। मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए 13% का नुकसान होगा, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया हमारा सीपी है, 100 रुपया सीपी है, 100 रुपया सीपी है, तो उसमें हमको 13% का नुकसान हो रहा है, मतलब 87% का जो वैल्यू है वो है 4524 के बराबर। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए अगर हम इसको 6400 रुपया में बेचते हैं तो लाभ कितना होता है, तो बताइए कि 6400 रुपया में बेचते हैं तो लाभ कितना होता है। ठीक है, तो इजी है, देखिए कैसे करेंगे। 24 4,524 रुपया है, वो किसके बराबर है, इसका जो है 87% के बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए कि वही सीपी का 6400 रुपया जो है कितने परसेंट के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको काटने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 से काटते हैं 4 से कट जाएगा, 4 से, हाँ, 8, 8 3 24, 8 से भी कट जाएगा। देखिए 8 पंचे 40, ठीक है, बचा 52, 8 3 24, 8 चौक 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 48, 48, और बचा ये 4, 44, नहीं नहीं 4 से ही कटेगा ये, 4 से ही कटेगा, 4 से काटिए इसको, 4 से काटिए, 4 इकाई 4, ठीक है, और 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4, इससे कटेगा 16 चौका 64। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में ही आंसर है, अप्रोक्सीमेट में ही आंसर आएगा, तो आप इसको जो है काट लीजिएगा, लगभग जो है ये आ जाएगा आपको 123.08% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, 3 1 4 2, ये नहीं कटेगा ये, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट काटना पड़ेगा कि इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कोई इशू नहीं है,
इसका जो है 1600 मल्टीप्लाई बाई 87 डिवाइडेड बाई 1137, ठीक है, ये बराबर हो गया इसके, इतना परसेंट का जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल ए शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट 30%, इट्स सेलिंग प्राइस। फिर वही चीज है कि अगर कोई आर्टिकल हम बेचते हैं तो 30% का लाभ होता है उसके विक्रय मूल्य पर। तो देखिए 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ बराबर हो गया, देखिए पहला मेथड देखिए क्या है, 30% का लाभ बराबर हो गया 30/100, ठीक है, यानी जो है ये एसपी है और ये हमारा जो है प्रॉफिट है, मतलब कर रहा है 3 प्रॉफिट है और 10 जो है एसपी है। 10 क्या है, एसपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो सीपी निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सीपी एसपी हम इसलिए बोलते हैं कि पूरा लंबा बोलने से बढ़िया कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आपको नोन है क्योंकि हमारा एक सेशन हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लंबा सेशन हुआ था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है 10 - 3, ये हो जाएगा कितना 7 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हमको क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत कर रहा था, लाभ जानते ही हैं कि लाभ बट्टे में क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, अगर हम 300 गया तो 300 काटेंगे तो नीचे में 7 ही है, तो इसको कर लीजिए, 300 कौन आता है, देखिए 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 6 30, यानी 0 है, तो यही हो गया हमारा 42.6/7 परसेंटेज। क्योंकि सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो 6 × 18 = 19, 9 आएगा, ये होगा नहीं, ये और ये पूरा है नहीं डिविजिबल। अगर हम इसको करते हैं तो 6 × 18 = 19, यानी 9 आएगा यूनिट डिजिट में, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये होगा। ठीक है, हर कोई जरूरी नहीं कि हर चीज पूरा सॉल्व करे, जो चीज है अगर सिंपल आता है तो एग्जाम में आगे बढ़ते हैं, न कि हम अगर इसको सॉल्व करने चले जाएंगे, डिवाइड करने चले जाएंगे, तो फिर टाइम लिमिट है ना। ठीक है मेरे भाई, आगे अच्छा इसका एक और मेथड है, अगर एक और मेथड अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 वाला मेथड, अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो है 100 हो गया, सेलिंग प्राइस जो है 100 हो गया, ठीक है, उस पर 30% का लाभ मिलता है हमको, 30% का जो है लाभ मिलता है, 30% का जो है 30 का लाभ मिलता है, 30 यूनिट का जो हमको है प्रॉफिट मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 70 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 70 यूनिट के बराबर हो जाएगा, तो 30 प्रॉफिट 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी सेम हो ही आ जाएगा 42.6 इक्वल, ये सब बराबर ही, या तो परसेंटेज से कर लो या फिर आप इससे कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है गोपी परचेज एन आर्टिकल एट परचेज एन आर्टिकल एट 7/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। सपोज मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस अगर x है तो उसका 7/8 प्राइस पर जो है परचेज करता है, ठीक है, और कहता है कि यदि इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाता होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पर जो है ना परसेंटेज ये दिया हुआ है, कोई अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहता है पी/क्यू के फॉर्म में, तो कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू माने, ताकि कट के ना सिंपल में एक आ जाए। तो मान लीजिए लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट, 8 यूनिट मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीपी, सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 8 मल्टीप्लाई बाय 7/8, यानी 7 यूनिट, 7 यूनिट क्या हो जाएगा इसका, 7 यूनिट क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है, सीपी हो जाएगा 7 यूनिट। अच्छा, नया सीपी क्या रहता है कि इफ, न्यू सीपी कहता है कि 20% मोर देन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखिए 20% मोर, 20% मतलब हो गया 8 दूना 16, डायरेक्ट हम कर देते हैं, इसका 20% हो गया 1.6, इसका 20%, 20% अधिक 20%, ठीक है, अधिक, तो हो जाएगा 9.6 यूनिट, ठीक है, 9.6 यूनिट। तो कह रहा है
कि कितने का प्रॉफिट होगा। तब देखिए ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो सिंपल सी बात है, इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 2.6 डिवाइडेड बाई जो सेलिंग प्राइस है 7 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको काटिए, अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 260/7। अब देखिए 260 है, जीरो किसके लास्ट में आएगा, देखिए 7×5 = 35, 1×36, 7×5 = 36, 6 आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब होगा क्या, 7×7 = 49, 1×50, मतलब इसके लास्ट में जीरो आ रहा है। तो देखिए 37:1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा सेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक वेंडर है, एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप खरीदा। 13,000 में 20 खरीदता है और 10,000 रुपया में 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप बैग जो है बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 3,225 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप का जो बैग है खरीदना पड़ता है। जैसे लैपटॉप बैग खरीद रहा है, मान लीजिए 13,000 का खरीद रहा है और 13,000 में जो है वो 20 लैपटॉप बैग खरीद रहा है और उसको 15 लैपटॉप को जो है 10,125 रुपया में बेच दे रहा है, तो कुछ लाभ प्रॉफिट होगा। अच्छा, वो लाभ प्रॉफिट होगा तो पहले एक यूनिट का हम निकाल लेंगे। पहले जो है हम एक यूनिट का जो है सीपी निकाल लेंगे, फिर एक यूनिट का जो है एसपी निकाल लेंगे। जो प्रॉफिट होगा उसको 3,225 रुपया से डिवाइड कर देंगे। 3,225 रुपया से जो है डिवाइड कर देंगे। 3,225 रुपया से जो है डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे निकलता है। अब देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है सीपी, सीपी दिया हुआ है कितना, 13,000, 13,000 डिवाइडेड बाय, आपको 13,000 डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर कर लीजिए 20। ठीक है, तो हो जाएगा 650 रुपया। मतलब एक बैग का जो कीमत है, एक बैग का जो है, एक बैग का जो है कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस देखिए 10,125, ये भी मल्टीपल होगा 15 का क्योंकि 15 ही है ना। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 15×6 = 90, 15×6 = 90 और इधर बच गया 11, 11, 15×7 = 105, 15×8 = 120, 15×7 = 105, 15×7 = 105 और 5 बचा, 7×5 = 12, 70, 75, 75, 15 बचे 75। ठीक है, तो 15 बचे 75, मतलब ये इसका जो हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 650 रुपया में हम सॉरी 675 रुपया में जो है हम बेचते हैं और 650 रुपया जो है हमारा खरीदने का प्राइस है, तो माने 25 रुपया का जो है हमको प्रॉफिट हो रहा है। इजी है एकदम, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3,225 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इससे इसको काटिए, हो जाएगा आपका 25 से कहीं 25। ठीक है, और 25 से कहीं 25, इधर बचा 25 और 7, 25 और 7 72, 72 25 दूना 50, 50, 50, तो 72 में 50 चला जाएगा तो इधर 22, तो 22 225, तो 25 नमा 225, 129 बैग जो है और खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 129 बैग और खरीदना पड़ेगा हमको। ठीक है, 129 बैग और खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये शायद हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन से मिलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसका 2-3 अप्रोच देखेंगे, क्योंकि एक एग्जाम मेथड होता है और एक बेसिक मेथड होता है। हम बेसिक मेथड बताते हैं ताकि जो बच्चे अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उसको भी समझ में आ जाए, और जो नॉर्मल बैकग्राउंड से है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसको भी समझने में
दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें है, हम प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि नहीं, इस प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना आंख से देख कर ही, मतलब हमारे सामने जो चल रही चीज है, जैसे अलजबरा है, अगर अलजबरा में स्टार्ट करेंगे तो वो आपके आंख के सामने नहीं चल रहा है, लेकिन ये चीज है ना जनरल एप्लीकेशन पर है। और आजकल हर एग्जाम में जो है बीपीएससी खास करके वैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो जनरल एप्लीकेशन पर होता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। कोई दुकानदार जो है 4.5 रुपए की दर से 95 संतरा खरीदता है, मतलब एक दर्जन का दाम है 4.5 रुपया, उसमें 95 दर्जन वो खरीदता है, तो मतलब टोटल कितना खरीदता है देखिए, कितना टोटल खरीदता है। सीपी जो है इसे कितना खरीदता है देखिए, 4.5 रुपया में 12 दर्जन खरीदता, 12 मतलब हो गया एक का दाम, और इसमें कितना दर्जन है, 95 दर्जन है। तो ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 चौक 48। अब 12 चौक 48 और 6, 12 चौक 48 चौवन, चौवन, चौवन मल्टीप्लाई बाई 95, 54 × 95, तो ये हो जाएगा आपको लगभग 5 चौका 20, 54, 5 चौका 20, और ये 5 चौका 20 का जीरो का दो, दो, और ये 9, 13, 3, 1, 50, 51, ठीक है, इतना हो गया। तो ये जो है हमारा सीपी हो गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कहता है कि जो है इसमें से 7 दर्जन सड़ जाता है, तो 95 में से 7 सड़ गया तो कितना हो गया, 88 दर्जन सड़ हो गया। इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसको कितना बेचता है, संतरे को 78 रुपये प्रति दर्जन में बेचता है, 78 रुपये प्रति दर्जन में बेचता है, ठीक है। 78 रुपये प्रति दर्जन में बेचता है, तो दर्जन का दाम है ना, तो ये हटाइए, दर्जन है 78 रुपया में इसको बेचता है, ठीक है, 78 रुपये में बेचता है। तो ये हो जाएगा 88 64 के 4 हाथ में रहे 6, और 8 8 56, 88 64, 64 56, ये हो जाएगा आपका 6, 8 7 56, 56, और ये हो जाएगा आपका 68, ठीक है। ये हटा दीजिए यहाँ से, तो ये जो है इसका ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो मतलब इतना यूनिट है, इतना यूनिट कॉस्ट प्राइस है, और इतना यूनिट है इसका सेलिंग प्राइस का, तो देख रहे हैं इससे ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा, तो 6864 माइनस 5130 डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, 5130 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये जो है इसमें से घटा दीजिए इसको, अप्रोक्सीमेट जो है आपका जो है निकटम में, मतलब ये टोटल तो कटेगा नहीं, तो वो लगभग जो है आपको 34% के बराबर जो है इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, 34% के बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये जो है नॉर्मल मेथड है, ठीक है, बेसिक जिसको कहते हैं। अब देखिए स्मार्ट मेथड जिसको कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम कैप्सूल मेथड, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो 95 दर्जन है, 95 दर्जन है, उसका दाम कितना है, देखिए उसका दाम कितना है, उसका दाम कितना है, तो यहाँ पर जो है 12, एक दर्जन का दाम 4.5 रुपया है, तो 12 चौक 48 और 6 चौवन, चौवन, और क्या कह रहा है इसमें से 7 दर्जन सड़ गया, 7 दर्जन जो है हमारा सड़ गया, तो 88 मल्टीप्लाई बाई 78, ठीक है, 88 मल्टीप्लाई बाई 78, तो यहाँ से जो है इसको काट दीजिए, कट जाएगा। काटने के बाद जो है अब कैसे कटेगा, 11 से 11, 8 से 8 का 8, 8 नहीं रुको, एक मिनट रुक जाइए, ये 4 से कटेगा, 4 का नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 8 8 16, 8 से 15, ठीक है, ये कट जाएगा आपका जो है 16, 18 3 54, 18 से 72 नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, इसको काटना होगा, देखिए काट के जो है ना यहाँ पर लाना है, इजी क्वेश्चन 19 55 76 नहीं,
ठीक है, हम इसको काटते हैं तो काटने के बाद जो है हमारा हो जाएगा, इसको 3 से काटिए, 3 से 5 और 9 8 7 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 इकाई 3, 18 तेरी 54, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 छक 18, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर इसको काटिए 9, इसको काटिए 13, ठीक है। अब देखिए 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहे 4, 9 9 में 81 या 4 85। देख इजी, ये इजी करने के लिए है, इजी करने के लिए है, ठीक है। 85, और इसको काटिए, 13 अठे 104, 13 अठे 104 हाथ में रहे 10, और 13 अठे 104, 104 और 10 114, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस इजी है हमको, इससे डिफरेंस इजी है। 14 में से 5 गया 9, और ये रहा 8, ये 2, 289, 855 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको और छोटा कर लीजिए, इसका वही आंसर आ जाएगा, लगभग 33.8 के आसपास आएगा। ये 34 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी है, सीपी दिया हुआ है 6450, यदि उसे 16% का लाभ पड़ जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 16% का लाभ पड़ जाता है तो ये हो जाएगा नीचे 100, और यहाँ पर हो जाएगा 116, इसे काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 दूना 45, 2 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, अब 8 8 दूना 16, 9 8 72, देखिए जिसके लास्ट में 2 है। ये क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं, हाँ हाँ ये क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। 129, 58, 9 अठे 72 का 2 हाथ में रहे 7, 12 अठे 96, 9 दूना 18, 7 25 के 5 रहे 2, 8 इकाई 8 2 10, और ये 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहे 4, 12 पंचे 60, 4 64, ठीक है। 2 0, और ये बचा 5, 7, कुछ गलती कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। 5 इकाई 5, ठीक है, 5 इकाई 5, और ये हो जाएगा आपका 5 इकाई 5, ये 5 दूना 10, 5 दूना 45, ठीक है, 5 दूना 10, फिर 2 से इसको 5 दूना 10, और 5 अट्ठे 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ गलती हुआ है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, एक मिनट, एक मिनट, देख लेते हैं क्या गलती हुआ है, ठीक है। 129 मल्टीप्लाई बाय 58, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे, 9 अठे 72 के 2 हाथ में रहे 7, 12 अठे 96, 7 96 7 103, ठीक है। हम यहीं पर गलती हो रहा है, लग ही रहा था, ठीक है। 9 पचे 45 के 5, अब आ गया देखिए आंसर, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहे 4, 12 पंचे 60, 4 64, देखिए पहला आंसर हो गया ये। 2 8 4 6 बार ये होता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो है कंप्लीट हो गया सेशन, ठीक है। इसमें जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास होगा, 50 क्वेश्चन नहीं होगा, शायद होगा वही 30 के आसपास, 30 या 40 के आसपास होगा, वो हम करा चुके हैं दोनों सेशन में, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट टाइप जो है मेंस का, मेंस सीजीएल जो एसएससी है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन प्लस जो बिहार सीजीएल है, जो बीएसएससी सीजीएल है वो, और एईडीओ और से लगभग लगभग जो सेमी है, उसका सिलेबस रीजनिंग का भी, मैथ का भी, बहुत सारा चीज़ है जो मैथ करता है। तो ये जो भी अभी तक आया है क्वेश्चन, वो सब हम आगे वाला चैप्टर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है पार्ट 2 है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एक और पार्ट आएगा, एक और पार्ट आएगा, उसको कंप्लीट करके फिर जो है आगे डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट है, डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।